स्वागतम। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। ध्यान सत्र के दूसरे दिन आप सभी का स्वागत है। आज हम माइंड के और ब्रेन के कुछ पार्ट्स के बारे में बात करेंगे, कुछ तरंगों के बारे में बात करेंगे कि ब्रेन कैसे काम करता है और हमारी बॉडी के, हमारे शरीर के कौन कौन से फंक्शन और दिन की कौन कौन सी एक्टिविटीज या थिंकिंग कैसे परफॉर्म होती हैं। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। जैसा हम सब जानते हैं कि हमारा दिमाग हर समय कुछ ना कुछ सोचता रहता है। और कल हम बात कर रहे थे कि आपके जीवन की जो वास्तविकता है वो आपके विचारों पर निर्भर करती है। इसी के लिए हमने कल द बुक बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, और आपके अवचेतन मन की शक्ति की जो बुक थी वो शेयर करी थी। आज हम उस बुक की पीडीएफ शेयर करेंगे। तो ब्रेन के, हमारे जो मस्तिष्क है उसके तीन भाग हैं। पहला भाग हम जिसको बोलते हैं नियो कॉर्टेक्स, दीज आर फिजिकल पार्ट, राइट। उसके जो फिजिकल पार्ट है, नियो कॉर्टेक्स सबसे बड़ा हिस्सा है साइज में, और ये ऊपर आपके सिर के करीब करीब पूरे सिर को कवर करता है ऊपर से। इसको न्यू कॉर्टेक्स बोलते हैं। और ये क्या करता है कि आपके जितने भी रीजनिंग है, जितने भी तर्क वितर्क आप करते हो, और जितनी भी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, वो सारा न्यू कॉर्टेक्स यूज होता है उस काम के लिए। और दूसरा हिस्सा आपका जो शरीर, मस्तिष्क का है, वो है अवचेतन मन, या जिसको सब कॉन्शियस माइंड बोलते हैं, उसको इंग्लिश में लिम्बिक सिस्टम भी बोलते हैं। और ये आपके जितने भी इमोशंस हैं, जितनी भी आपकी फीलिंग्स एक्सप्रेस होती हैं, उन सब के लिए यूज होता है। और तीसरा पार्ट जो है आपका रेप्टिलियन ब्रेन जिसको बोलते हैं, ये आपको बचाने का काम करता है, आपके अस्तित्व को संरक्षित करने का काम है, रिप्रोडक्शन का भी काम करता है। इसको अचेत मन भी बोलते हैं। तो ये तीन मेजर पार्ट हैं आपके मस्तिष्क के। ये अलग अलग स्थितियों में काम करते हैं। जैसे आपके कुछ फंक्शंस हैं शरीर के जिनको हम बोलते हैं ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, जो खुद ब खुद चलते रहते हैं, जैसे कि आपका सांस लेना, हृदय का धड़कना, पाचन तंत्र आपका, या फूड की जो डाइजेशन है, आपको कभी भी इन चीज़ों के लिए काम नहीं करना पड़ता। तो ये एक ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम जिसको बोलते हैं, वो खुद ब खुद काम करता रहता है, और वो सबकॉन्शियस माइंड आपका गवर्न करता है। अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस, इन दोनों को मिलाकर के हम सबकॉन्शियस ही बात करेंगे, कॉल करेंगे इसके अपने प्रोग्राम में। तो कल हम जो बात कर रहे थे, उसमें हम ये बात कर रहे थे कि एक दिन में सामान्यतः एक आदमी के मस्तिष्क में 50 से 60 हजार, 50 to 60 thousand थॉट्स आपको आते हैं, जिसमें से 80 से 90, 95% तक जो है वो निगेटिव होते हैं। और वो कहाँ से आ रहे होते हैं? या तो आपकी पास्ट में जो इवेंट्स हुए हैं, जो एक्सपीरियंसेस हैं, उनको लेकर के बार बार आपके मन में एक एक फिल्म की तरह से, एक रील की तरह से कंटिन्यूअसली वो चलते रहते हैं। और कुछ होते हैं आपके जो फ्यूचर्स है, आपके आते हैं कि आपको किसी तरह की चिंता है, ये करना है, तो उसको लेकर के बार बार आते रहते हैं। तो ये सारे के सारे जो हैं यूजलेस हैं, जिसका कोई रोल नहीं है, बट ये बार बार आपको आते हैं, और इसी से आपका जीवन जो है नियंत्रित होता है। आपका जीवन इसी के साथ साथ चलता है, और ऐसी ही रियलिटी आपके जीवन में होनी शुरू हो जाती है। तो मेडिटेशन एक बहुत बड़ा काम क्या करता है कि आपका जो ये माइंड है, जिसको चेतन मन, जो सोचता रहता है हर समय, जो न्यू कॉर्टेक्स रिप्रेजेंट करता है, उसको शांत करने का काम करता है। जिससे क्या होता है कि आपके विचारों की संख्या धीरे धीरे कम होने लगती है। क्योंकि जब आप अपनी सांस के साथ होते हो तो आपके विचार अपने आप ही धीरे धीरे कम होने लगते हैं, और कई बार बिल्कुल जीरो तक आ जाते हैं, यानी कि आपका मन जो है वो खाली हो जाता है, जिसको बोलते हैं। और ये जो मन है आपका, यही सारे आपके कारण, आपके कोई भी डिसीजन आपने लेना है, तो ये चेतन मन ही आपका ये काम करवाता है आपसे। क्योंकि आपके पास डेटा है, कितना इंफॉर्मेशन है, जो कि मार्केट में ये हुआ था, कल उसने मुझे ये कहा था, उसने पिछली बार मुझे ऐसे बिहेव किया था, तो उसके बेसिस पे आपकी रीजनिंग चलती रहती है कंटिन्यूअसली। तो आप सारे डिसीजन इसी के बेसिस पे लेते हो। आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी भी आती है, तो कई बार आप इसलिए नहीं लेते हो क्योंकि आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस या तो ठीक नहीं रहे, तो आप ये मान के चलते हो कि अब आगे भी ऐसा ही होगा। तो ये आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को जो है लेने का या चूज करने का ऑप्शन ही नहीं देता चेतन मन।
और अवचेतन मन क्या है, क्योंकि आपका ये 90% जो लाइफ है, 90% वो अवचेतन मन चलाता है। जितनी भी आपकी आदतें हैं जो बचपन से लेकर के अब तक बनी हैं, आप अगर ध्यान से देखो, कभी किसी दिन आपने कार ड्राइव करी हो, आप 50 किलोमीटर ड्राइव करके आ गए होंगे, और ड्राइव करने के बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने कितनी रेड लाइट नोटिस करी, तो आप कहोगे एक या दो। आपको सरप्राइज होगा कि 1.5 घंटे 2 घंटे की ड्राइविंग में आपको पता ही नहीं लगा रास्ते का, क्योंकि आपका सब कॉन्शियस माइंड गवर्न कर रहा था। आपका हैबिचुअल बिहेवियर के बेसिस पे आप गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, इसने सिग्नल देखता गया, वो बिहेवियर, वो माइंड, और आपको जो है रास्ता और इंस्ट्रक्शंस, आपकी बॉडी उसी तरह से काम करती रही। और ये साथ में आपके जितने भी बिलीफ हैं, विश्वास हैं, जो कि आपके धीरे धीरे डेवलप हुए हैं, वो लिमिटिंग बिलीफ भी हो सकते हैं आपके, और आपको क्या नाम, एम्पावरिंग बिलीफ भी हो सकते हैं। दोनों तरह के होते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि जिंदगी चलाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ये एक लिमिटिंग बिलीफ है। पैसे क्या पेड़ों पर उगते हैं, कई बार सुना होगा ये सेंटेंस, ये भी एक लिमिटिंग बिलीफ है। तो इस तरह के जितने भी बिलीफ्स हैं आपके, वो अवचेतन मन से गवर्न होते हैं, वहीं से आते हैं, और उसको किसी भी तरह से एक्सेस करना सबसे मुश्किल काम है अवचेतन मन को, क्योंकि आपका जो रीजनिंग माइंड है, जो चेतन मन है, वो आपको वहां तक जाने ही नहीं देता। आपके सारी एक्टिविटीज, सारी थिंकिंग वहीं पर रोक के रखता है, और आपकी लाइफ एज इट इज चलती रहती है। मेडिटेशन क्या करता है, आपके चेतन मन को शांत करता है, जो रीजनिंग माइंड है उसको बिल्कुल लो कर देता है, और आपको एक्सेस देता है अवचेतन मन की, जिसकी वजह से आप अपने अवचेतन मन के अपने जितने भी बिलीफ हैं और जितने भी एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स हैं, उन सबको चेंज कर पाते हो। तो इस तरह से मेडिटेशन आपको बहुत हेल्प करता है। दूसरा क्या है कि जब आप जब आप कई बार क्या होता है कि आप डिपेंडिंग ऑन कि आपका एनवायरनमेंट कैसा है, आपका घर का हो, ऑफिस का हो, आप स्ट्रेस में हैं, आप किस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं, तो आपके क्या होता है कि आपका जो माइंड है, वो आपका जो आपके ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम की एक्टिविटीज है, उनको कई बार सस्पेंड कर देता है। क्योंकि आपके स्ट्रेस में हो, तो आप जो काम आपके हाथ में है या जिसकी वजह से आपको टेंशन हो रही है, आप उस पर ध्यान देते हो। उसका नतीजा क्या होता है कि कई बार आपका फूड डाइजेस्ट नहीं होता, आपको बीमारियां शुरू हो जाती हैं उसकी वजह से, क्योंकि आपका मन शांत नहीं है, कंटिन्यूस आपको थॉट्स चल रहे हैं, डर के भी होंगे और फेलियर के भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो वो आपके उन सिस्टम्स को रोकने लगता है, जिसकी वजह से बीमारियां होती हैं। और दूसरा कई बार क्या है कि वो आपका माइंड फियर बेस्ड केमिकल्स भी रिलीज करता है, वो भी बीमारियों का कारण बनते हैं। आपके क्योंकि कंटिन्यूअस चलता रहता है, ऑफिस में आपका एटमॉस्फेयर खराब है या घर पे एटमॉस्फेयर ठीक नहीं है, तो उसकी वजह से आपकी बॉडी में कंटिन्यूअस केमिकल जाता है, जिसकी वजह से इम्बैलेंसेस क्रिएट होते हैं, और आपको कई बार मानसिक बीमारियां, और आपको इवन फिजिकल डिसीजेज, जो हार्ट के ब्लड प्रेशर और इस टाइप की बीमारियां आपको डेवलप हो जाती हैं। अब क्या होता है कि आपका जो 90% ब्रेन है साइज में, जिसको हम चेतन मन बोलते हैं, वो 10% आपको कंट्रीब्यूट करता है जीवन में, और जो आपका 10% साइज में है, जिसको अवचेतन मन बोलते हैं, वो आपकी लाइफ में 90% कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि आपका व्यवहार, आपकी इमोशंस, फीलिंग, हैबिट्स, जितनी चीजें हैं, वो वहीं से आ रही होती हैं। और विश्लेषण, जिसको एनालिटिक माइंड बोलते हैं, विश्लेषणात्मक दिमाग, वो आपको एक्सेस करने से रोकता है। आप कुछ भी चेंज नहीं कर पाते हो अपने अवचेतन मन में। तो आपके बिहेवियर, एटीट्यूड, आपने बिलीफ, हैबिट, सब कुछ अवचेतन मन से है। तो इसी को रिप्रोग्राम करने का काम करता है आपका मेडिटेशन, क्योंकि उसको काम डाउन कर देता है। विश्लेषणात्मक दिमाग जो है आपका, या कॉन्शियस माइंड, वो सेटल होकर थोड़ा स्लो हो जाता है, और आपको जो भी मैसेज भेजने हैं, जो भी करवाना है, जो भी संदेश देना है, आपके सब कॉन्शियस तक पहुंचने लगता है। इवन स्ट्रक्चर, ये भी प्रूव हुआ है कि रिसर्च में, कि स्ट्रक्चर, आपके माइंड का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, वो भी चेंज हो जाता है कई बार। न्यू कॉर्टेक्स आपका थिक हो जाता है, आपके थॉट्स कम होते हैं, तो आपके, क्योंकि आप प्रेजेंट माइंड में रहते हो, तो आपके डिसीजन अच्छे होने लगते हैं। जो काम आप कर रहे होते हो, आपका ध्यान हमेशा उसी के ऊपर होता है। आपकी क्रिएटिविटी बढ़ जाती, आपकी इफिशियंसी बढ़ जाती, बहुत सारे बेनिफिट्स आपको उसकी वजह से होते हैं।
अब आपका दिमाग जो है या मस्तिष्क जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी ट्रांसमिट करता है साथ में, क्योंकि आपने ये तो पढ़ा ही है कि हमारी बॉडी के अंदर सेल्स हैं, सेल्स के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स हैं, और एटम्स के अंदर आपके सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं, राइट। तो आपका ब्रेन भी एक तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, और आपकी न्यूरॉन्स को सिग्नलिंग होती है जिसके वजह से आपकी मेमोरी रिट्रीवल, मेमोरी राइटिंग, आपके बहुत सारे बॉडी पार्ट्स को सिग्नलिंग होती है एक्टिविटीज के लिए। तो माइंड कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ ट्रांसमिट करता रहता है। अब इसमें कई तरह की वेव माइंड ट्रांसमिट करता है। जो हमारी नॉर्मल स्थिति में वेव ट्रांसमिट होती है, हम उसको बीटा वेव बोलते हैं, जो कि यहाँ ऊपर दिखाई गई, जिसको हम बीटा के दो पार्ट हैं। एक पार्ट है बीटा का जिसमें हमें जब टेंशन हो रही होती है, स्ट्रेस में होते हैं, तो बीटा आपका 16 हर्ट्ज से 40 हर्ट्ज के बीच में होता है फ्रीक्वेंसी। जो इसका हायर पार्ट है 20 से 40 हर्ट्ज का, वो तब होता है जब आप ऑफिस में टेंशन में हो, आपका फियरफुल एटमॉस्फेयर है, तो हाई बीटा में होते हो आप। और जब आप किसी काम पे फोकस कर रहे हो, कूल माइंड है, वेकफुल हो, तो इस उस समय आपकी फ्रीक्वेंसी 16 से 30 हर्ट्ज के बीच में होती है। लेकिन क्या होता है कि जब हम मेडिटेशन करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे हम अल्फा स्टेज में जाना शुरू हो जाते हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे नीचे आने लगती है, जो ब्रेन वेव्स हैं उनकी। तो 8 to 15 हर्ट्ज हम जिसको बोलते हैं अल्फा स्टेज, उसमें साथ में क्या होता है, आपको कई बार जब नींद आनी शुरू होती है उस समय भी आपकी अल्फा स्टेट होती है, क्योंकि ब्रेन आपका स्लो हो जाता है, उसकी फ्रीक्वेंसी डाउन हो जाती है। और वही चीज मेडिटेशन में भी होती है। आप पाओगे कि आपका दिमाग धीरे धीरे स्लो हो जाता है, तो आपकी जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो धीरे धीरे नीचे आने लगती हैं, और इससे क्या है कि आपको रेस्ट बहुत मिलता है अल्फा स्टेट में, आपको कामनेस फील होगी बहुत। तो अगर आप डीप मेडिटेशन में नहीं भी जाते हो, अगर आप अल्फा स्टेट में भी जाते हो, तो कई बार आप सो जाते हो उसकी वजह से, क्योंकि आप काम और रिलैक्स फील कर रहे हो। आपकी बॉडी की हीलिंग या रिकवरी के लिए भी हेल्पफुल है। आप थके हो तो आपको फ्रेशनेस फील होगी एकदम से अल्फा स्टेट के बाद। जब आप डीपर मेडिटेशन में जाना शुरू करते हो तो आप धीरे धीरे थीटा स्टेट में जाते हो, जिसमें आपकी क्रिएटिविटी और इंसाइट भी डेवलप होती है। आपकी ब्रेन जो है 4 से 7 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में चलने लगती है उस समय। ये आपकी ड्रीम स्टेट भी इसको बोल सकते हैं आप, इसमें आपको स्वप्न भी आ सकते हैं। और एक है आपकी डेल्टा वेव, जब बहुत ही डीप चले जाते हो, जिसमें फ्रीक्वेंसी 0.1 से 3 हर्ट्ज होती है। और उसको डेल्टा वेव में क्या होता है, आपकी बॉडी की मैक्सिमम हीलिंग होती है। इसमें एक वर्ड यूज होता है होम्योस्टैसिस, आपकी बॉडी उस स्टेज में चली जाती है जहाँ बॉडी सेफ, बैलेंस्ड फील करती है, तो वो अपनी हीलिंग करती है उस स्टेट में। जब तक आपका माइंड डिस्टर्ब होता है, बॉडी का फोकस हीलिंग पे नहीं होता है, तो मेडिटेशन में आपकी ये डीप स्टेट में जाते के साथ ही आपकी हीलिंग होती है, बहुत ज्यादा हीलिंग होती है इसमें। अगर ये तब होता है यूजुअली अगर आप लंबे टाइम तक मेडिटेशन करते हो। और एक फोर्थ जो लास्ट स्टेट एट बॉटम पे आपको दिख रही है, जिसको बोलते हैं कि गामा स्टेट, वो यूजुअली ऋषि मुनि लोग अचीव करते हैं उस स्टेट को। 40 to 100 हर्ट्ज बहुत हाई फ्रीक्वेंसी होती है उसमें उसमें लेकिन क्या होता है कि वो दूर कनेक्ट कर पाते हैं दूसरे लोगों से, वो यूनिवर्स के साथ इस तरह से कनेक्ट होते हैं कि अपनी बात कहीं भी पहुंचा सकते हैं, किसी से भी बात कर सकते हैं, वो स्टेट होती है। तो ये बहुत एडवांस जो मेडिटेटर्स या जो पहुंचे हुए ऋषि मुनि हैं वो इस स्टेट में पहुंच पाते हैं, गामा स्टेट में। हमारा मेन फोकस मेडिटेशन के थ्रू अल्फा में जाना है पहले, जिससे बॉडी रिलैक्स करे। लॉन्ग मेडिटेशन, डीपर मेडिटेशन से हम थीटा में चले जाते हैं, और जहाँ पे हमें एनर्जी एक्सपीरियंस होता है थीटा में, लेकिन डेल्टा में सारी हीलिंग होती है बॉडी की, जो भी बीमारियां हैं वो उस स्टेट में क्योर होती हैं। अब हम मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे। तो जैसा कल बताया था, अगर आप चेयर पे बैठे हो तो अपने पैरों को एंकल्स पे क्रॉस कर सकते हैं, और अगर आप जमीन पे बैठे हो तो आलती पालती मार के क्रॉस लेग्ड आप बैठ सकते हैं। आप इसके अलावा पैर अगर मोड़ नहीं पा रहे किसी वजह से, तो आप पैर खोल करके भी, लंबे करके भी बैठ सकते हैं, कमर को सपोर्ट ले लें। रिलैक्स होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप रिलैक्स नहीं होंगे तो मेडिटेशन नहीं हो सकता, क्योंकि आपका ध्यान हमेशा उसी तरफ रहेगा, शरीर के उसी अंग पे जो डिस्कम्फर्ट में होगा। आपने करना क्या है, ये पोस्चर लेने के बाद अगर आपने घड़ी या चश्मा पहना है तो वो उतार के साइड में रख सकते हैं।
आपने अपनी नॉर्मल नेचुरल ब्रेथ को, प्राकृतिक सांस को अपनी ऑब्जर्व करना है। आप जब सांस लेते हैं तो आप फील करेंगे कि ठंडी हवा आपकी नाक से एंटर कर रही है। आप कहीं पे भी सेंस कर सकते हैं, स्टार्टिंग योर नोज टू द मिड पॉइंट ऑफ योर आईब्राउज, आज्ञा चक्र तक, कहीं पे भी। और उसको सेंस करने की कोशिश करें। और जब सांस बाहर आएगी तो आपको थोड़ी सी गर्म हवा फील हो सकती है उस समय, तो उसको थोड़ा सा फील करना। आपने एज ए ऑब्जर्वर उसको किसी भी तरह से चेंज करने की कोशिश नहीं करनी है। विचार आपको आएंगे, आपने कुछ नहीं करना है, आप सांस पे लौट के वापस आना है। आप करते करते आपके विचार कम होंगे, आप ध्यान में जानेंगे। और हो सकता है फिर विचार आ जाए, तो आपने कुछ नहीं करना, फिर वापस आ जाना है। यदि किसी परिस्थिति में आपके हाथ पैर में दर्द हो या कोई डिस्कम्फर्ट हो, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाए, तो आपने करना कुछ नहीं है, आंखें नहीं खोलनी। आप अपना पोजीशन थोड़ी सी चेंज कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। ये करना है। और हम रिकमेंड जो करते हैं वो जितनी आपकी एज है उतने मिनट्स के लिए करते हैं, बट हमारा अब 35 मिनट के करीब ऑडियो क्लिप चलेगा। अगर किसी के पास क्वेश्चन है, कोई पूछना है बैठने से पहले, तो आप पूछ सकते हैं। और अगर आपके रोशनी है रूम में तो थोड़ी लाइट कम कर सकते हैं। अगर आपको कैमरे से डिस्टर्ब होता है तो कैमरा भी बंद कर सकते हैं मेडिटेशन के दौरान। चलो, अच्छा लगा। तो क्वेश्चन क्वेश्चन आंसर में जाने से पहले एक दो चीज़ें मैं बोलना चाहूँगा। कल कल मीन्स टुमारो फुल मून है, पूर्णिमा है। तो जिन लोगों ने अगर लंबा ध्यान करना है तो हमारे पास बुद्धा सीईओ क्वांटम फाउंडेशन का सेशन है, मॉर्निंग 10:30 EST से 1:30 PM तक। तो जिन्होंने अगर 3 घंटे वाले सत्र में पार्टिसिपेट करना, कर सकते हैं। और जितनी देर आप कर पाए उतनी देर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप 3 घंटा बैठें। और जब आप लंबा ध्यान करते हैं तो उसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, कि जैसे कम से कम खाना खाने के आधे घंटे बाद शुरू करना है, या खाना कम से कम आधा घंटा पहले फिनिश करना जरूरी है। 1 घंटा पहले करेंगे तो और भी अच्छा है। नहीं तो क्या होगा कि आपका जो फूड है वो आपको बैठने नहीं देगा, या सलाइवा चलता रहेगा डाइजेशन के लिए। और दूसरा, जब लंबे ध्यान में बैठें तो पानी की बोतल या पानी का कोई बर्तन अपने पास रखें। क्योंकि लगातार सांस पे ध्यान देने से कई बार गला ड्राई हो जाता है, सूख जाता है एकदम। तो पानी बिना आँख खोले आप बॉटल खोल करके अपना पानी पी सकते हैं। अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं जैसी ज़रूरत हो उसके अनुसार। अगर आपको दर्द हो रहा है या बैठ नहीं पा रहे, थोड़ी देर के लिए खड़े होकर फिर बैठ सकते हैं, बट कोशिश करें कि आँख ना खोलें। आँख खोलते ही आपका ध्यान टूट जाएगा। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है या कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहता है, तो आप शेयर कर सकते हैं, आज का ध्यान कैसा रहा, या कुछ उनको फील हुआ हो। Hi, Masters. Mukesh यस। ji, हाँ Master. जी, रजनी। या I'm प्लीज Raj. गो अहेड। Yeah, I started meditation recently from August. I'm doing. I'm feeling so blessed. Before, my mental condition is not that much strong. Now I'm mentally I'm very strong. I have chronic knee pain before. That time I feel I have why I have this pain. Why not others? Everybody is so happy, dancing, walking, everything is very good. Why me? I'm thinking that way. When I started meditation, I realized I'm clearing my bad karma. I accepted my pain. It becomes within 3 4 months, it is reducing. It's slowly calming down my pain. And where I go, I see everything is surrounding me going very positive way. That is my experience. थैंक यू रजनी। नो, आई थिंक इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, राइट। हम क्या करते हैं, अक्सर जो परिस्थितियां हैं
या जो भी हो रहा है हमारे साथ, हम उसका कारण, उसकी रीजनिंग हम दूसरे लोगों में खोजते हैं कि इसकी वजह से है, या इसने किया मेरे साथ ऐसा। और जब हम मेडिटेशन में जाते हैं तो हम अपनी जिम्मेदारी अपने ऊपर, अपनी परिस्थितियों की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं, जिससे क्या है, एक तो आप फाइट करना बंद कर देते हो बाहर वाले वातावरण से, बाहर के लोगों से। जब आप जिम्मेदारी लेते हो तो आपका रेजिस्टेंस कम हो जाता है, और जिसका रेजिस्टेंस, जिस चीज के लिए भी आपका रेजिस्टेंस कम होगा, एक्सेप्टेंस बढ़ेगी, तो वो धीरे, इट बिकम्स इजी, बहुत आसान Yes. होता है फिर उसको परिस्थितियों में रहना। आधी परेशानी तो आपकी उसी समय चली जाएगी। इट्स ए गुड शेयरिंग। और Thank you so much, Master. थैंक यू, बट थैंक यू फॉर शेयरिंग, क्योंकि शेयरिंग से हम ज्यादा सीखते हैं। किसी दूसरे का एक्सपीरियंस जब हमें पता लगता है तो हम अपने एक्सपीरियंस भी को रिलेट करते हैं उन चीज उससे। तो शेयरिंग बहुत जरूरी है। Yeah, my husband एनीवन is एल्स? very good. He is good meditation master. When GK sir came to August in Canada, he visited my house too. We did meditation at my house. From that day, I started. I realized why I can see so much change in my family life and everything, workplace and everywhere. थैंक यू फॉर शेयरिंग।